नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में चुनाव का माहौल है तो वहीं अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कठिनाइयों को भूलकर भतीजे से मिलने के बाद क्या बोले शरद पवार। जी हाँ, जहां एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार में जहां एक तरफ हमें ठनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पार्टी को लेकर यहां पर बड़ी लड़ाई यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि समय समय पर शरद पवार और अजीत पवार जो है वो साथ में मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शुरू से ही पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रहा है कि वहां की जो राजनीति है वो स्थिर नहीं हो पा रही है। कभी ना कभी वहां की राजनीति में सियासी अटकलें जो हैं वो लगातार हमें देखने को मिलती रहती हैं। और इसी बीच अब जिस तरीके की ये जो खबर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ इन दोनों में तकरार चल रही है, वहीं एक तरफ ये दोनों एक फैमिली फंक्शन में यानी कि पारिवारिक जो समारोह था उसमें ये मिलते भी हैं। आपको बता दें कि शरद पवार और अजीत पवार अपने पूरे परिवार के साथ पुणे में प्रताप राव पवार के आवास पर दिवाली के लिए एकत्र हुए। इस मौके पर शरद पवार ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। पवार ने यह भी कहा कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं, कभी कभी कठिनाइयों को भुलाकर सामने आना पड़ता है और अपने परिवार को याद रखते हुए सारी चीजों का सामना करते हुए परिवार के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस तरीके की वो बात करते नजर आए और इससे सीधा सीधा ये अंदेशा लगाया गया कि ये बात शरद पवार जो है वो अजीत पवार को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि चाचा और भतीजा एक साथ नजर आए हों। आपको बता दें अजीत पवार पिछले कुछ दिनों से डेंगू से पीड़ित हैं और चाहे कैबिनेट की बैठक हो, प्रदूषण पर बैठक हो या कोई अन्य सरकारी कार्यक्रम, अजीत पवार इन बैठकों से दूर ही अभी नजर आ रहे हैं। और यहां पर लेकिन अजीत पवार ने प्रताप राव के घर कार्यक्रम में शामिल होने की जिद की और इस बैठक के बाद शरद पवार की बहन और सुप्रिया सूले की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आपको बता दें जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो अजीत पवार हैं वो कहीं ना कहीं जो बैठकें हो रही हैं सरकार की, क्योंकि अब वो एकनाथ शिंदे के साथ आकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के आयोजन में वो जरूर जाते हैं और शरद पवार से वो जरूर मिलते हैं। ऐसे में ये कयास अब कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं इस सरकार को छोड़कर शरद पवार का हाथ दामन जो है एक बार फिर से थामते हुए दिखाई दे सकते हैं। शरद पवार से मिलने के बाद अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। चर्चा है कि डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, एनसीपी में राजनीतिक संकट और एनसीपी पर दावे को लेकर उनसे मुलाकात की है। जी हां, आपको बता दें, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार जो है इस वक्त वो कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ वापसी कर सकते हैं और यहां पर एक बड़ा झटका शिवसेना को और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और लगातार बीजेपी को यहां दे सकते हैं। महाराष्ट्र में हमेशा से ही सियासी अटकलें इसी तरीके से हमें देखने को मिली है, कभी कुछ देखने को मिलता है तो कभी कुछ देखने को मिलता है। और ऐसे में जब चुनाव सर पर हो, 2024 के जब लोकसभा चुनाव सर पर हो, तब अगर ऐसा कुछ हो तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक बड़ा उठापटक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहे, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।